हेलो बच्चों, स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैव प्रक्रम हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पोषण पढ़ लिया, उसमें हमने श्वसन पढ़ लिया, उसमें हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में अपना परिसंचरण पढ़ लिया। अब इसका अगला टॉपिक आता है उत्सर्जन। क्योंकि जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं, जो हम पोषण के लिए ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर, शरीर से बाहर भी तो निकाला जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास, उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। यानी कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। देखो बेटा, जो एक कोशीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी त्वचा होती है उसके पास ले आते हैं और फिर विसरण के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे हमारा मनुष्य है, उसके अंदर पूरा एक उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है। क्या होता है? एक पूरा उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर के हानिकारक पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जो हमने पोषण के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचा उसको हम बाहर निकालें, वो क्रिया जो है कहलाती है उत्सर्जन। इस क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में जो भी मदद करता है वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या ठोस, द्रव और गैस। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें सब चीज़ें एक सी थोड़ी होती हैं। उसमें देखो, ठोस पदार्थ भी होता है, उसके अंदर लिक्विड भी होता है, द्रव भी होता है, और हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो गैस भी होती है। तो जो हमारा ठोस वो होता है वो गुदा यानी एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। द्रव जो है उत्सर्जन तंत्र द्वारा, जैसे अमोनिया और यूरिया हमारे उत्सर्जन तंत्र जो है वो क्या है? किडनी है, यूरेटर है। और गैस जो क्या होती है वो फेफड़ों द्वारा, जो हमारी बची हुई ऑक्सीजन तो हमने ले ली, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो कहाँ से निकलती है? फेफड़ों से। ठीक है। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है हमारी त्वचा। देखो, तुमने त्वचा में देखा होगा गर्मियों में पसीना आने लगता है। ठीक है। पसीने का मतलब जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं वो स्किन के द्वारा बाहर आ जाते हैं। ठीक है। पसीने के रूप में जल और सोडियम क्लोराइड और अल्प मात्रा में यूरिया, बहुत अल्प मात्रा में उसमें यूरिया भी होती है जो हमारा पसीना होता है। ठीक है। दूसरा है इसका यकृत यानी लीवर क्या होता है? अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है। जो अमोनिया हुई उससे क्या हुआ? यूरिया का निर्माण हुआ। ये पित्त वर्णक बिलीवर्डिन और ब्यूरेबिन कुछ ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स आदि को आंत तक पहुंचाता है। ये क्या होता है? लिवर जो होता है, जो हम चीज़ खाते हैं वो कहाँ तक पहुंचाता है उसको? उसमें कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन्स हैं, ब्यूरेबिन है, वो क्या कराता है? आंत तक पहुंचा देता है और आंत के रास्ते से बाहर निकल जाती है। दूसरे होते हैं हमारे, तीसरे होते हैं फेफड़े में से क्या हमारे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को निश्वसन के माध्यम से बाहर निकालता है। मैंने बताया था ना, श्वसन, अंदर लेना श्वसन और बाहर निकालना निश्वसन। निश्वसन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है और थोड़ी मात्रा में पानी होता है। देखो, हम जब करते हैं, लोग कहते हैं ना चश्मे पे हमारे जो है पानी जम गया, या हम कुछ चीज़ करते हैं तो पानी आ जाता है, तो फेफड़ों में कुछ मात्रा से में पानी भी आता है। चौथी है हमारी आंत। कोलन की जो वो कोलन होता है उसकी एपिथेलियम कोशिकाएं कुछ लवणों जैसे कैल्शियम फास्फेट को रुधिर से अलग कर देती है। ठीक है। एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती हैं लवणों जैसे कैल्शियम फास्फेट को रुधिर से, यानी कैल्शियम फास्फेट को रुधिर से अलग कौन करता है? कोलन की जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं। जो हमारा मेन
वो है अंग, वो क्या हो जाता है वृक्क। वृक्क का मतलब हमारा फेफड़े, वो क्या नाम है किडनी। इनकी संख्या 2 होती है, 2 किडनी होती है हमारे, ठीक है। यह भूरे रंग तथा सेम के बीज के आकार की होती है। इसकी आकार कैसा होता है, सेम के बीज का। प्रत्येक वृक्क जो है 10 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 सेंटीमीटर जो है मोटा होता है। पुरुष में इसका भार 125 से 170 ग्राम तथा स्त्रियों में 115 से 155 ग्राम होता है। ये हमारा जो होता है वो होती है किडनी, ठीक है। ये देखो किडनी है, ये देखो बीज के समान रचना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये यहाँ हमारा मूत्राशय है, ये जो होती है मूत्र नलिका होती है। इसमें से जो क्षमता है और वो इसमें से होता हुआ मूत्राशय में आता है, फिर बाहर निकल जाता है। जो हमारी वाहिनियाँ होती हैं, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्र नलिका, उसकी लंबाई कितनी होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर। और जो हमारा वृक्क होता है, इसमें बेटे प्रत्येक उसमें 1 से 2 लाख एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसको हम क्या कहलाते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहलाते हैं हम, नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन नामक कुंडलित नलिकाएं बड़ी मात्रा में पाई जाती है, यानी 1 से 2 लाख तक। यही वृक्क की उत्सर्जन इकाई है, यानी कि जो हमारी नेफ्रॉन है, यही जो है उसमें फिल्ट्रेशन, यानी कि उसमें जो है हमारा उसको जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसी के द्वारा बाहर निकलते हैं। रक्त का फिल्ट्रेशन होकर यही मूत्र बनता है, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन नन्ही कुंडलित नलिका के रूप में होता है, ठीक है। इस नलिका का ऊपरी सिरे पर एक कप जैसी आकृति होती है, जिसे बोमैन कैप्सूल कहते हैं। नीचे का भाग एक मुड़ी कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। देखो जो इसमें मेन चीज़ क्या हुई, नेफ्रॉन। देखो बेटा नेफ्रॉन क्या होती है, देखो ऐसे होता है। ये हमारा वृक्क हुआ, यानी कि हमारी किडनी हुई। देखो ये जो उसका बाहरी हिस्सा है, इसको कहते हैं कार्ट्रिक्स। क्या कहलाते हैं, कार्ट्रिक्स। और ये जो है हमारा जो मूत्र नलिका से जुड़ा होता है, ये कहलाता है पेल्विस। क्या कहलाता है, पेल्विस। और ये जो बीच का हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, मॉड्यूला, ठीक है। और ये जो तुम देख रहे हो, देखो बीच में एक कप की ये बनी, कप की शेप बनी, ये देखो ये कप जैसी बनी, और ऊपर जाके फिर ये तिरछी मिर्ची हो जाती है। तो ये जो है हमारी क्या कहलाते हैं, नेफ्रॉन। ऐसी लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब इसका क्या होता है, ऊपर का हिस्से में ऐसे कप नुमा बना होता है और नीचे जो है एक पतली नली होती है। तो जो भी हमारा आता है ये इस कप में भरता है और कप से जो है छन के हमारा बाहर निकल जाता है। तो कहाँ इकट्ठा होता है, मूत्र नलिका में। तो हमारी जो मेन चीज़ है इसमें वृक्क में, यानी कि किडनी में, वो क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। इसकी मेन बात यही है कि इसके ऊपर का जो सिरा होता है उसको हम कहते हैं, जो कप की तरह होता है उसको कहते हैं बोमैन कैप्सूल, ठीक है। और नीचे का हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं कुंडलित नलिका, ठीक है। समझ में आ गया। तो बेटा एक बार ये उतार लो।